हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 4 से है। ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या मानवीय कृत्य नैतिक माने जा सकते हैं यदि वे सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करते हों, किंतु किसी उच्चतर नैतिक उद्देश्य की पूर्ति करते हों। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्या मानवीय कृत्य नैतिक माने जा सकते हैं यदि वे सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करते हों, किंतु किसी उच्चतर नैतिक उद्देश्य की पूर्ति करते हों। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2024 के पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या बताया है कि सामाजिक मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियम होते हैं, जबकि नैतिकता अंतरात्मा से जुड़ी सही और गलत की समझ होती है। कभी कभी किसी उच्चतर नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना आवश्यक हो सकता है। सामाजिक मानदंड जो है क्या है? सामाजिक मानदंड वे अपेक्षित व्यवहार हैं जिन्हें समाज उचित मानता है, जबकि नैतिकता क्या है? अंतरात्मा आधारित उस विवेक को दर्शाती है जो सही और गलत में अंतर करता है। कई बार किसी उच्चतर नैतिक मूल्य जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करना पड़ता है। ऐसे कृत्य नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? सामाजिक मानदंड सापेक्ष होते हैं। मतलब इसमें क्या बताता है कि जो सामाजिक जो मानदंड है वो स्थायी नहीं होते हैं, समय, स्थान व संस्कृति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जाति व्यवस्था पहले सामाजिक रूप से स्वीकृत थी, किंतु नैतिक रूप से अनुचित थी। मतलब सामाजिक मानदंड क्या बताया गया? सामाजिक मानदंड के बारे में बताया गया है कि ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये समय के साथ स्थान और संस्कृति के अनुरूप बदलते रहते हैं। कई बार सामाजिक मानदंड खुद नैतिकता के विरुद्ध हो जाते हैं। इसका हम उदाहरण इसको हम जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जिसमें सती प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह ये एक समय समाज में स्वीकार्य थे पर नैतिक रूप से अनुचित थे। नेक्स्ट क्या है? नैतिक उद्देश्य सार्वभौमिक हो सकते हैं, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, करुणा। इन मूल्यों की रक्षा हेतु यदि कोई सामाजिक मानदंड तोड़ा जाता है तो उसे नैतिक कहा जा सकता है। नैतिकता अधिक व्यापक और सार्वभौमिक होती है। नैतिक मूल्यों का आधार क्या है? मानव गरिमा, सहानुभूति, करुणा और न्याय होता है। ऐसे मूल्यों की रक्षा हेतु अगर कोई सामाजिक नियम तोड़ा जाता है तो वह कृत्य नैतिक रूप से उचित कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? उदाहरण महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के कानूनों का उल्लंघन किया, नमक सत्याग्रह, परंतु उद्देश्य था स्वतंत्रता, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष या नैतिक दृष्टि से उचित था। उनका उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी ने अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन किया। इनका उद्देश्य क्या था? अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष। सामाजिक कानूनी नियम तोड़े गए, लेकिन यह नैतिक दृष्टि से उचित था क्योंकि उनका उद्देश्य स्वतंत्रता और जनता का कल्याण था। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महाड़ सत्याग्रह, यह 1927। इसके अंतर्गत क्या है? अस्पृश्यता के सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर दलितों को जल पीने का अधिकार दिलाया गया। सामाजिक मानदंड तोड़े गए, परंतु यह समानता और मानव गरिमा के नैतिक उद्देश्यों को दर्शाता है। दलितों को पानी पीने के अधिकार के लिए सामाजिक व्यवस्था अस्पृश्यता को तोड़ा गया। कार्य नैतिक था क्योंकि इसका उद्देश्य समानता और मानव अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्या है? न्याय बनाम नियम। कभी कभी नैतिक कर्तव्य कानूनी सामाजिक कर्तव्य से ऊपर होता है, जैसे भ्रष्टाचार उजागर करने वाले व्हिस्ल ब्लोअर भले ही संगठनात्मक नियमों का उल्लंघन करें, वह नैतिक रूप से समाज के हित में है। सरकारी या निजी संगठनों के नियम का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार उजागर करते हैं। व्यक्तिगत हानि उठाकर भी ये लोग नैतिक उद्देश्य जनहित पारदर्शिता की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये हमारा जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे।
हर वह क्या, अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हर वह कार्य जो सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करता है अनैतिक नहीं होता, यदि वह कार्य किसी सार्वभौमिक नैतिक मूल्य जैसे न्याय, करुणा, समानता की पूर्ति करता हो तो वह नैतिक दृष्टि से स्वीकार्य हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। ये हमारा मेंस की सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी जो है हमारी सीरीज़ का जो है पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।